ओके, आज आईपीओस की बात कर लेते हैं। आईपीओस में हमने रिसेंटली प्रदीप देखा है कि लिस्टिंग्स काफ़ी अच्छी हो रही है। आज अगर देखो बिहारी लाल इंजीनियरिंग के शेयर्स में ब्लॉकबस्टर जो है डेब्यू उसका आज हुआ 63% प्रीमियम पे। ये स्टॉक जो है वो कामकाज करा, ओपनिंग हुई। और वहीं अगर देखो आप मिल्क मिस्ट में कल भी एक अच्छा मोमेंटम था, आज भी 10% का इजाफा देखने को मिल रहा है। टेक्निकली तो मैं आपसे नहीं पूछूंगी बिकॉज आप आईपीओ को ट्रैक करते हैं। सो अगर आप दोनों ही आईपीओस के बारे में कुछ बता पाए, क्या मुनाफा वसूल लेना चाहिए फॉर द टाइम बीइंग या फिर इन्वेस्टेड रहना चाहिए? जी, मिल्क मिस्ट ओके। सो ओवरऑल अगर हम देखेंगे, देखिए स्टॉक का अभी पी है 122 के आसपास, ठीक है। सो ओवरऑल देखा जाए तो डेफिनेटली इसमें एक स्ट्रेंथ है। लेकिन एक चीज आपको सोच के चलना पड़ेगा, अपर सर्किट में है, कल भी था आज भी है। हो सकता है कि आने वाला 1 से 2 दिन और अपर सर्किट में रहे। अब एक अपर सर्किट का प्रॉब्लम ये होता है, अगर आज से 3-4 दिन बाद अपर सर्किट से ओपन होता है ना, तुरंत इतना ज्यादा सेलिंग प्रेशर और इतना शॉर्ट टाइम में आता है तो फिर से लोअर सर्किट में भी चला जाएगा। तो आप बेचने का टाइम ही नहीं मिलेंगे। सो मुझे लगता है कि इस केस में इन्वेस्टर्स को एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डेफिनेटली मेंटेन करना चाहिए। वो रहेगा 164 के आसपास। अगर आपने लिस्टिंग गेन किया, ठीक है, दैट इज ओके। आप लिस्टिंग गेन के लिए आए तो डेफिनेटली यू कैन बुक योर प्रॉफिट। अदरवाइज अगर आप एज ए इन्वेस्टर भी रहना चाहते हैं तो मैं बोलूंगा यू शुड डेफिनेटली मेंटेन ए स्टॉप लॉस ऑफ 164, क्योंकि कल का जो लो था वो बेसिकली मुझे लगता है कि यहाँ पे 164 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे तो बढ़िया है। ये बात ध्यान में रखिए, लोअर सर्किट आने में टाइम नहीं लगेगा आपको। हो सकता है कि और 1-2 दिन चले, तो उसको ध्यान में रखते हुए आप कभी भी यहाँ पे प्रेशर बन सकता है। तो इसीलिए ऑलवेज आपके डीमैट अकाउंट पे ना वो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप चाहे तो 188, जिनका एकदम छोटा सा व्यू है कि नहीं ज्यादा नुकसान मैं नहीं कर सकता, 188 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके आप बने रहिए। और अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इसकी, देखिए पी भी 120 के ऊपर है। बेच तो रहा है वही दूध है हमारा, दोधला डेयरी और जितने भी अलग स्टॉक है। ऐसा क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है कि ये 120 का पी मार्केट दे रहा है, ठीक है। लेकिन जब भी ऐसा आईपीओ कोई भी कुछ ना कुछ आता है तो मार्केट ऑब्वियसली क्रेज रहता है मार्केट में बायर्स का। आप अपने स्टॉप लॉस को फिक्स करके बने रहने का ही सलाह होगा। और अगर लिस्टिंग गेन के लिए आए तो एक बार यू शुड बुक योर प्रॉफिट। सेकंड जो आपने बात किया है बिहारी लाल इंजीनियरिंग, अभी 517 के आसपास का प्राइस है, 81%। इट्स अ वेरी बिग थिंग, 81% का रैली, और वो भी लिस्टिंग दिन के सेम डे पे। तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली और लालच नहीं करना चाहिए। यू शुड डेफिनेटली बुक योर प्रॉफिट। अदरवाइज मैं ना खुद मैम एक स्ट्रैटेजी फॉलो करता हूँ, आईपीओ हाई स्ट्रैटेजी है। अगर कोई भी स्टॉक्स अपने जो आईपीओ डे का जो हाई है अगर उसके ऊपर सस्टेन करता है नेक्स्ट आने वाला 2-4 दिन 5 दिन, तब जाके मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करके मैं हायर हाई जैसे ही क्लोजिंग मिलता है मैं अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जा रहा हूँ, करता हूँ बेसिकली। सो बेसिकली अगर हम देखेंगे आज इसका डे लो था 458, तो आप चाहे तो यहाँ पे एक 458 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके जा सकते। लेकिन मेरा सजेशन नहीं रहेगा, अगर लिस्टिंग के दिन में आपको 82% का प्रॉफिट मिल रहा है, आई थिंक डेफिनेटली यू शुड बुक योर प्रॉफिट एंड इसको आप न्यू और स्टॉक्स में फोकस कीजिए। अदरवाइज अभी तो एग्जिट करने का ही सलाह रहेगा पर्टिकुलर स्टॉक में। 285 का इशू प्राइस था, 465 पे लिस्ट हुआ, 519 के स्तर पर चल रहा है, 82% गेन इन वन डे। इट्स गुड इनफ प्रदीप।